Hello everyone, this is DPP number 39 based on derivatives. This DPP is very easy, it is very basic, it covers only basic things, right? So we will deal all the questions in the single video, right? So let's start with the question number 1. इसमें क्वेश्चन रूल लगने वाला है. क्वेश्चन रूल क्या होता है? जैसे आपके पास डी बाई डी एक्स यू बाई वी लिखा है, तो क्या होता है कि नीचे वाला जो होता है उसको ऐसे रखते हैं, ऊपर वाले डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले को ऐसे ही नीचे वाले डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले स्क्वायर. तो इस तरीके से क्वेश्चन रूल होता है. तो आपके पास एफ टी दिया गया है क्या, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी. तो ये आपके पास u होगा और ये आपके पास v होगा. तो हमने क्या किया, हमने देखिए फार्मूला यहाँ पे देखिए, v को आपने ऐसे रखा है, तो v आपके पास 1 प्लस टी, उसको आपने ऐसे रखा, u का डेरिवेटिव किया t के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0 हो जाएगा, t का -1 हो जाएगा माइनस. अब u को ऐसे रखा, देखिए आप u को ऐसे रखिए, v का डेरिवेटिव करेंगे तो उसका आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का हो जाएगा 0, t का हो जाएगा 1, राइट. अपॉन में क्या करते हैं, v का स्क्वायर करते हैं, तो v आपके पास 1 प्लस टी, इसका स्क्वायर कर दिया. अब आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपके पास एफ डैश टी कितना आया, 2 अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आ गया. अब आपको वैल्यू निकालनी थी एफ डैश 1 बाई टी, तो आपको क्या करना है, टी को 1 बाई टी से रिप्लेस कर देना है. सो यू विल गेट द आंसर 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, राइट. सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. अभी ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ x रेज टू n इक्वल्स टू n x रेज टू n माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, राइट. इसमें क्या होता है, पावर बगल में रहती है, पावर में 1 कम कर दिया जाता है. तो आपके पास 4 लिखा हुआ है, रूट x लिखा हुआ है, तो ये पहले हुआ, तो ये कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब किसी वेरिएबल में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको तो बाहर कर लेंगे, और वेरिएबल का डेरिवेटिव करने के लिए उसको इस फॉर्मेट में बदल लेंगे, x की पावर हाफ कर लेंगे. ये 2 जो है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, इसलिए 0 हो जाएगा. अभी क्या होता है, पावर बगल में आ जाती है, तो 1/2 आपको बगल में आ गया. पावर में क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, तो 1/2 माइनस 1, तो ये जाएगा माइनस हाफ. और तो इसको आप ले सकते हैं 2 अपॉन रूट एक्स. सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फिर से ये फार्मूले बेस्ड है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, इस अंदर वाले को x मान लेना है, तो x, तो ये क्या बन जाएगा, x पावर n बन जाएगा. और x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर बगल में आ जाती है, पावर में 1 कम हो जाता है. लेकिन अंदर वाले को आपने x माना है, तो क्या करते हैं, इस x को, जिसको आपने x माना उसका फिर से डेरिवेटिव कर देंगे. तो यहाँ पे a आ जाएगा, n आपके पास पहले से आ चुका था, पावर में 1 आपके पास कम लिख दिया गया है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा an ax plus b raised to n minus 1. B is the right answer for this question number 3. Now let us move to the question number 4. Again it is very easy, very simple. इसका होल स्क्वायर ओपन किया, ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 आ जाएगा. 1/x को क्या लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे x पावर माइनस 1. तो इसका आप डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, -1 बगल में आ जाएगा, x पावर -2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना है, -1/x स्क्वायर आ जाएगा. वही मैंने यहाँ पे लिखा है, x का डेरिवेटिव माइनस का 1/x स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर. बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है, f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ cos x माइनस sin x. तो अगर आप देखोगे तो cos x जो होता है ना, 0 से π/4 के बीच में अगर देखोगे तो cos x की जो वैल्यू होती है बड़ी होती है, cos x इज ग्रेटर देन sin x, राइट. 0 से π/4 के बीच में, इसलिए cos x माइनस sin x 0 से π/4 के बीच में पॉजिटिव होगा. ऐसे ही sin x माइनस cos x π/4 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे sin x बड़ा हो जाएगा π/4 से π/2 के बीच में, π/4 से π/2 के बीच में यहाँ पे sin x बड़ा हो जाएगा, इसलिए sin x माइनस cos x पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पे cos x माइनस sin x पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉड का सीधा मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू लिखना. अब हमने यहाँ पे इक्वल टू दोनों में π/4 ले लिया है, क्योंकि π/4 मतलब दोनों में वैल्यू 0 आ जाएगी, तो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए हमने दोनों में क्या कर लिया, π/4 ले लिया दोनों में. यहाँ पर भी ऊपर वाले सेक्शन में भी π/4 ले सकते हैं, और नीचे वाले सेक्शन में भी आप π/4 ले सकते हैं. अब आपने डेरिवेटिव किया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, माइनस पहले से लगा हुआ है. नीचे वाले डेरिवेटिव किया, sin का डेरिवेटिव cos x होता है, cos का माइनस होता है, तो एक और माइनस लगा हुआ तो हो जाएगा प्लस. तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया. अब आप जब π/4 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का √2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का √2 आएगा, राइट. तो यहाँ पे
π/4 अलग अलग रीजन पे अलग अलग आ रहा है, जबकि दोनों आने चाहिए था क्या सेम। जब अलग अलग रीजन पे अलग अलग आता है तो हम कहते हैं डू नॉट एग्जिस्ट। क्या कहते हैं हम? डू नॉट एग्जिस्ट। या फिर ऐसा ऑप्शन होता कि इस रीजन में ऐसा आएगा, इस रीजन में ऐसा आएगा, उसने सिर्फ f'/4, तो आप कौन सा आंसर लिखोगे? इसलिए आप क्या लिखोगे? डू नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। अगेन ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बेसिकली प्रॉपर लिमिट का क्वेश्चन है ना, इसका कोई डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज सिर्फ लेना देना है डेरिवेटिव से कि f' की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन में x माइनस a। अब यहाँ पे कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू a, ये चीज लिखा हुआ है। हमने क्या किया, पहले इसके रेशनैलिटी फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया, नीचे क्या x माइनस 1 आ जाएगा। देखो x माइनस 9 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये a प्लस a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो और जो ऊपर जो लिखा हुआ तो ऊपर आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, ये जो आपके पास लिखा हुआ है रूट fx माइनस 3, इसके भी रैशनैलिटी फैक्टर के ऊपर से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर किया तो ये लिख गया और नीचे किया तो यहाँ पे लिख दिया। अब ऊपर a प्लस बी a माइनस बी करेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ fx से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा fx माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है बेसिकली इसको जरा ध्यान से देखिए, ये जो 9 दिया गया, 9 जरा देखिए, ये f9 की वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, इसको f9 लिख दिया। अब ये x टेंड्स टू 9 है और fx माइनस f9 अपॉन x माइनस a, तो मैंने डेफिनेशन ऊपर यही तो बताई डेरिवेटिव की। देखिए f' इक्वल टू दिस, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या करने का, यहाँ पे ये चीज जो वैल्यू, ये वैल्यू जो आपके पास आएगी ये होगी f'9, राइट। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लिमिट लगाने में, लिमिट लगाओगे x की जगह 9 रखोगे तो ये रूट ऑफ 9 आ जाएगा प्लस 3, नीचे क्या आ जाएगा रूट ऑफ 9, यहाँ पर भी आ जाएगा। हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी है तो लिमिट लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो जाएगा प्लस 3, और नीचे आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 9, f ऑफ 9 की वैल्यू 9 दे रखी है और f'9 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ये कट जाएंगे पूरे, यहाँ पर 3 आ जाएगा आंसर। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, बेसिकली u इंटू वी टाइप का लिखा होता है। तो क्या होता है, फर्स्ट को ऐसे सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को ऐसे फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये होता है प्रोडक्ट रूल। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, राइट। तो y इक्वल टू एक्स टेन एक्स बाई 2 लिखा हुआ है और आपको ये इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x है एक tan x बाई 2 है। डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट को हमने ऐसे रखा, x को ऐसे रखा, tan का डेरिवेटिव किया sec स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ पे x नहीं था, x बाई 2 था, तो इसलिए x बाई 2 का फिर से किया 1/2 है। इसको कहते हैं चेन रूल, इस पूरे प्रोसेस को। प्लस सेकंड को ऐसे रखा, मतलब tan x बाई 2 ऐसे रखा और x का डेरिवेटिव किया तो वो हो जाएगा 1, राइट। तो आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम बन जाएगा। हमने इसको cos में, साइन और cos में बदल दिया। sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। एलसीएम लिया तो कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा, यहाँ पे x बनेगा, यहाँ पे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो ये sin x के इक्वल होता है, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 sin x के इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमने sin x लिख दिया। अब ये जो चीज लिखी है बेसिकली होता ये है कि 1 माइनस cos 2x इक्वल एक फार्मूला होता है क्या, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। यहाँ पे जो एंगल लिखा होता है उसका आधा यहाँ पे लिखा होता है। अगर यहाँ पे हम x लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने x लिख दिया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x आ जाएगा। हमने क्या किया, इस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 की जगह क्या लिख दिया आपने 1 प्लस, बेसिकली आ गया, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे -1 होता है, ये माइनस होता है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा 1 प्लस cos x हो जाएगा। अब ये चीज क्या करेंगे, इस चीज का मल्टीप्लाई आप इस तरफ कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस cos x अपॉन डी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्या करो, साइन एक्स को आप इस तरफ भेज लीजिए तो आपके पास ये बन जाएगा, और आपको इसी की वैल्यू निकालनी थी, ये किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। दैट इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। You can see this question number 8, right? It is again very easy question. आपने क्या किया, यहाँ पे इसको अलग अलग कर लिया, x अपॉन में 2 रूट एक्स कर लिया और 4 अपॉन में 2 रूट एक्स कर लिया।
सॉल्व किया तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव जानते हो भैया, रूट एक्स है, रूट एक्स को ले सकते हो एक्स पावर हाफ। अब जब आप इसका डेरिवेटिव निकालो क्या आएगा, हाफ बगल में जाता है और पावर में एक कम हो जाता है, 1/2 माइनस 1, तो कितना है 1/2 इंटू एक्स पावर कितना माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आ जाएगा तो कितना है 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। वही हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया है, यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव, एक तो रूट एक्स में 2 आएगा, एक 2 ऑलरेडी 1/2 है तो इसलिए 1/4 हो जाएगा। अब वैसे हमने यहाँ पर डेरिवेटिव किया, राइट। अब जब हम, क्योंकि आपको एफ डैश जीरो निकालना, आपके पास एफ डैश एक्स आ चुका है, जब आप एक्स टेंस टू जीरो लगाओ, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो नीचे तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। अभी नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई इस टाइप से आपके पास दिया गया है और आपको सिंपली डेरिवेटिव करना है। तो साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, और जिधर वाई उधर डी वाई बाई डी एक्स। इधर पे क्या होगा, दो फंक्शन है, एक एक्स है एक ये पूरी चीज है, क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट को ऐसे सेकंड का डेरिवेटिव, और क्योंकि यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे आप एक्स के रेस्पेक्ट कर दो, यहाँ पे कहीं एक्स नहीं है, इसलिए इसको आप फिर से करेंगे। जब आप इसको फिर से करेंगे तो ए का जीरो हो जाएगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड को ऐसे रखा, मतलब साइन ए प्लस वाई वैसे रखा, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे वो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, देखो डी वाई बाई डी एस यहाँ पर भी आ रहा है, डी वाई बाई डी एस यहाँ पर भी आ रहा है, तो आपने क्या किया, डी वाई बाई डी एस वाले सारे टर्म एक साथ कर लिए और उसको आपने उधर भेज दिया। अब आपने क्या किया, ये जो एक्स है इसको आपको यहाँ से एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाला, साइन वाई अपन में ए साइन ए प्लस वाई आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू रख दिया, साइन वाई अपन में साइन ए प्लस वाई, एलसीएम लिया, ये ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, इफ यू रिमेंबर द फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आप रिमेंबर याद करोगे तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा साइन ए माइनस बी, ए की जगह आप रखोगे ए प्लस वाई, माइनस बी जब रखोगे वाई, ये कट जाएगा, तो नीचे साइन ए आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। इट इज वेरी सिंपल, सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1। सो इट इज डू इट बाय योरसेल्फ क्वेश्चन, you can solve this by yourself. Now let us move to the question number 11. You can see this question number 11. यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, एक स्टेटमेंट ये दिया गया, एक स्टेटमेंट ये दिया गया, दोनों के बारे में बताना है क्या दोनों सही है या फिर गलत है, या फिर एक सही एक गलत है। तो जरा देखते हैं पहला स्टेटमेंट, इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करेंगे तो पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, देखो 1 से शुरुआत किया, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्योंकि x रेज़ टू 50 है तो 50 बगल में आ जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा। अब आपको f डैश 1 निकालना है, क्योंकि आपको कह रहा है कि यू नो fx द डेरिवेटिव ऑफ दिस एट x इक्वल टू 1, तो डेरिवेटिव निकालना था और वहां पे x की हम क्या रखना, 1 रखना। जो आप इस पूरे में x की जगह पे आप 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 50 आ जाएगा, राइट। तो 1 से लेके 50 तक का सम है, तो इसका सम कैसे होता है, 50 इंटू 51/2 सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना आएगा। जबकि यहाँ क्या दिया गया 101250 दिया गया, तो आपके पास ये निकल के आया, स्टेटमेंट में ये दिया, तो इसलिए आपको पहला स्टेटमेंट गया काम से, ठाकुर तो गयो। अभी ये आपके पास दिया गया fx इक्वल टू क्या, x प्लस 1/x, सेकेंड स्टेटमेंट, तो उसका जो x दिया गया अलग अलग करेंगे तो फंक्शन आपके पास ऐसे बन जाएगा भाई, x अपन में x करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/x करेंगे तो 1/x आएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस के 1/x स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ पे क्या लिखा प्लस के 1/x स्क्वायर, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गया, राइट। इसलिए आपका कोई भी सही नहीं है, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास यहाँ पे फंक्शन दिया गया fx इक्वल टू, ये दिया गया कह रहा है f डैश π/6 की वैल्यू निकालिए। तो सिंपली क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, राइट। अगर आप ऐसे डेरिवेटिव करने जाओगे तो कोशेंट रूल लगेगा, यू आर सपोज टू अप्लाई कोशेंट रूल और इट विल बी वेरी लेंदी। तो हमने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, 1 की जगह पे tan π/4 रखा, प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। अब ये tan a प्लस b का फार्मूला है,
अब सिंपली इसका डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है और इसके अंदर जो लिखा उस पूरे को एक्स माना, लेकिन इसका फिर से करेंगे तो पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब आपको एफ डैश पाई बाई 6 निकालने, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपने पाई बाई 6 रख दिया, फिर हमने क्या किया, इसको 1 अपान में कॉस कर लिया, फिर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, सारी वैल्यूज रख दिया, तो इस तरीके से आपका सिस्टम बना, अल्टीमेटली आपके पास ये बना। अब बस आपको ये करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे छोड़ दिया है मैंने डू इट बाय योरसेल्फ करके, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि नीचे जो कुछ भी लिखा है इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, या फिर पहले 2 आप कॉमन कर लीजिए ऊपर नीचे से, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब इससे आप क्या कर लीजिए, वो कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 4 इन ब्रैकेट रूट 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द solution for this question number 12. Now let us move to the question number 13. Again it is very easy question, simple product rule लगाना है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 cos x लिखा है, पहले वाले को ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को ऐसे ही पहले वाला डेरिवेटिव सॉल्व किया, आपके पास ये आ गया, आपका C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने पहले बता दिया कि बहुत ही बेसिक DPP है ये, इट इज़ 100% बेसिक, देयर इज नो हाई फाई इन दिस DPP, राइट। अब ये क्वेश्चन है डू इट बाय योरसेल्फ पार्ट है, सिंपली इसमें आपको प्रोडक्ट लगाना है, जो भी फंक्शन आएगा उसमें पाई बाय 2 रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, राइट। इसमें आपके पास क्या लिखा, e रेज टू 3 log s लिखा, तो 3 पावर में पहुंच जाता है, और जब इस तरीके से होता है तो e और log एक दूसरे कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे 3x स्क्वायर आ जाएगा। डू इट बाय योरसेल्फ था, मैंने सॉल्व भी कर दिया, क्वेश्चन नंबर 15 था। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। अगेन इट इज सेक स्क्वायर ax प्लस बी, और ax प्लस बी का फिर से करेंगे तो a और आ जाएगा बाहर, बस। तो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा सा ट्रिकी, आई विल नॉट से ट्रिकी बट थोड़ा सा तो है। आप इसका अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो अल्फा तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, और पावर में एन है, एन बगल में आ गया, पावर में एक कम भी कर दिया, फिर आपने क्या कर दिया, फिर आपने एक्स इक्वल टू 1 रख दिया। अब ये एक्स इक्वल टू 1 रखने का फितूर हमारा दिमाग कहाँ से आएगा, यू कैन सी द ऑप्शन, सारे ऑप्शन देखो, सब में एफ डैश 1 की बात कर रहा है, तो हम बस रख दिया एक्स इक्वल टू 1, बस सिंपल लॉजिक, उच्च विचार, राइट। हमने क्या कर दिया, हमने ऑप्शन देखा, सब में एफ डैश 1 था तो हमने रख दिया, बस रखा हमने, एफ डैश 1 आया, यहाँ पे अल्फा इंटू 1 आएगा, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ डैश 1 अपॉन एन, एफ डैश 1 अपॉन एन। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 18, आपको क्या दिया गया, 3fx माइनस 2f1/x इक्वल टू x, तो कह रहा आपके पास f डैश 2, भैया f डैश 2 तो तब निकलेगा जब आपके पास f डैश x होगा, और f डैश x तब निकलेगा जब आपके पास fx होगा, तो ना यहाँ पे f डैश x है और ना ही आपका fx है, तो क्या करेंगे, तो जो पहला इक्वेशन दिया उसको तो आपने ऐसे लिख दिया एज इट इज। फिर दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए आपने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 1/x से रिप्लेस कर दिया, तो पहला वाला यहाँ क्या आ जाएगा, 3f ऑफ 1/x माइनस 2f ऑफ x इक्वल टू इधर पे इतना 1/x आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमें fx चाहिए, तो हमें ये f ऑफ 1/x वाला टर्म है, इसको आपको एलिमिनेट करना होगा, है ना, इसको आप क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो क्या करो, इस पूरे में पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज किया, तो आपके पास वही जो इक्वेशन थे वो ये रूप ले लिए। अब जब ऐड करोगे ये दोनों निपट जाएंगे, ये 9fx है माइनस का 4fx है, तो 5fx बचेगा, इधर आपके पास 3x प्लस 2/x बचेगा। आपको fx निकालना था, fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x/5 प्लस 2/5 अपॉन में x, बस इसका आपने f डैश x निकाल लिया। अब क्या कर लो, x इक्वल टू 2 रख दो, अब आपके पास fx आ चुका है, इसका f डैश x निकाल दिया है। अब बस आपको x इक्वल टू 2 रख के इसको सॉल्व कर लेना है, डू इट बाय योरसेल्फ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। Now let us move to the question number 19. You can see this question number. Again, it is very easy question. मैंने पहले बताया it is बहुत basic. It is very basic. Only basic thing. तो क्या आएगा आपके पास f डैश x इक्वल टू कितना आएगा, 4x प्लस 3 आएगा, डेरिवेटिव करो ना भाई, ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, 2 बाहर है तो 4x हो जाएगा, प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा,
एफ डैश 0 किया, एफ डैश -1 किया। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि आपको जरूरत यहाँ पे थी, इस वाले इक्वेशन के लिए जरूरत थी तो हमने रख दिया। यहाँ से m की वैल्यू आ गई -3। दैट इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। again it is very quotient rule problem, बस quotient rule and product rule I can say, right? You can see this question, it is product rule and the quotient rule। बस आपको करना क्या है, नीचे वाले को ऐसे रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। आप देखिए x sin x लिखा है, तो x sin x के लिए करने के लिए क्या किया, फर्स्ट को ऐसे सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को ऐसे फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस। अब आपने क्या किया, ऊपर वाले को ऐसे रखा, x sin x को ऐसे रखा, नीचे वाला डेरिवेटिव किया 1 का 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, सॉल्व किया तो ये जो आपके पास x sin x और sin x है, ये क्या हो जाएगा, x sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब sin स्क्वायर x की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब आप इस 1 माइनस cos स्क्वायर x को भी कैसे लिख सकते हैं भैया, 1 माइनस cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो हमने 1 प्लस cos x कॉमन कर लिया, और कॉमन कर दिया इस यहाँ पे नीचे स्क्वायर था उड़ा दिया, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस cos x है और यहाँ पर भी 1 प्लस cos x इनबिल्ट है, ठीक है, इनबिल्ट है। और यहाँ बचे क्या, 1 माइनस cos x बचेगा, मल्टीप्लाई कर लिए, सब कुछ सॉल्व कर लिया तो क्या आ जाएगा, sin x प्लस x नीचे 1 प्लस cos x। आप देख सकते हैं sin x प्लस x नीचे 1 प्लस cos x, वेयर इज दैट, D is the right answer for this question number 20। Now let us move to the question number 21। You can see this question number 21। Again it is very easy question number 21। You can see this question। आपको ABC कह रहा फिक्स है, कांस्टेंट है, और इसका कह रहा डेरिवेटिव जो है ना ये है, समझे, तो हमने इसका डेरिवेटिव किया, सिंपली डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा, -4a by x raised to 5 प्लस 2b अपॉन x raised to 3 माइनस sin x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, और ये जो x को ये जो अपना 1 by x raised to 4 लिखा है ना जी, तो इसको आप लिख सकते हैं x raised to -4, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो -4 बगल में आ जाएगा, पावर में एक और कम हो जाएगा तो माइनस का 4 by x पावर 5 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये चीज आया हुआ है। अब हमने इसको कंपेयर कर दिया, कंपेयर करेंगे तो कौन किससे कंपेयर होगा, जो a वाला होगा तो a के साथ कंपेयर होगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4 अपॉन x raised to 5 आ जाएगी, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन में x raised to 3 आ जाएगी, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x आ जाएगी। तो जो मैच करे वही मैच करा दो, B is the right answer for this question number 21st। Now let us move to the question number 22nd। very simple question, again nothing in the question, simple quotient rule, solution is there, you can understand। Let us move to the question number 23। Again it is very simple problem, very simple problem, simple derivative आपके सामने डेरिवेटिव किया हुआ है मैंने, you can see this question, do it by yourself। Now let us move to the question number 24। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे x के बारे में थोड़ा बताया कि x यहाँ बिलोंग करता है, यहाँ बिलोंग करता है, उसकी चिंता करनी पड़ेगी आपको। इसको सॉल्व करोगे, देखो 1 माइनस cos 2x, इसके आप 2 sin स्क्वायर x ले सकते हो, 1 प्लस cos 2x, इसके आप 2 cos स्क्वायर x ले सकते हो। जब आप स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ग्रेट मॉड ऑफ tan x आएगा। अब क्योंकि x बिलोंग करता है 0 से π/2 के बीच में, और 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस बीच में tan आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन दूसरा सेक्शन है π/2 से π, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट tan क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन tan जब ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, उसमें एक और नेगेटिव लगा दोगे, दैट विल बिकम पॉजिटिव, और मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू देना। तो बस यही बात थी, हमने मॉड इसीलिए लगाया था, मॉड आपने हटा भी दिया, सिस्टम से मॉड हटा दिया। अब बस सिंपली डेरिवेटिव कर लो, तो इसका डेरिवेटिव sec x, इसका डेरिवेटिव माइनस sec स्क्वायर x, तो ऑप्शन ए में sec स्क्वायर x है, बी में माइनस sec स्क्वायर x है, और सी में दोनों, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर व्हाटएवर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25। अभी आपके पास ये दिया गया है y आपके पास ये दिया गया है, इसका सिंपल डेरिवेटिव करना है, 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x बाई 2 फैक्टर हो जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर बाई 3 फैक्टर हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। अब 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, बेसिकली 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 1 ही आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 3 अपॉन में इसको ले सकते हो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ले सकते हो, तो 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसको जरा ध्यान से देखो, फिर से y नहीं बन रहा है, देखो y कैसा था, 1 प्लस
एक्स अपान में 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया। तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। सो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 25। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 26। आपको सिंपली क्या करना, डेरिवेटिव करना है। पिछला वाला क्वेश्चन ही, लेकिन बस यहाँ पे पिछला वाला इनफाइनाइट तक जा रहा था, यहाँ पे इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। एक्स रेज़ टू n अपान में n फैक्टोरियल तक जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट वाले का भी डेरिवेटिव हमने करके दिखाया। अब हमने क्या किया, जब डेरिवेटिव आ गया उसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, तो कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा। 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 लास्ट में एक्स रेज़ टू n माइनस 1 अपान n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन लास्ट में अगर ये वाला टर्म और हो जाता तो हमारा कम बन जाता, ये y बन जाता। तो हमने क्या करिए, इस इतने टर्म को ऐड कर दिया और इतने टर्म को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये जो मैंने ये जो राउंड बना रखा है, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू थी, यहाँ पर आपने y रख दिया। ठीक है, बस सिंपल। इन सारी चीज को इधर लेके आ गए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, और हमें इसी की वैल्यू ही चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 0। सो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट अस मूव टू द 27th क्वेश्चन। अब डू इट बाय योरसेल्फ प्रॉब्लम बहुत इजी है। एफ डैश 0 चाहिए, इसका एफ डैश निकालना, एक बार 0 रखना, एक बार -1 रखना, फिर उन दोनों को यहाँ पर रख देना, आंसर आ जाएगा। सो डू इट बाय योरसेल्फ प्रॉब्लम है 28 क्वेश्चन नंबर। फॉर दिस क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, फॉर दिस वॉच द प्रीवियस वीडियोज ऑन लिमिट। लिमिट पे प्रीवियस वीडियो है जो बेसिकली टीपीपी नंबर जो आपकी 38 है। ठीक है, probably watch this DPP, so you will find the complete discussion on this question number 28. Now let us move to the question number 29. In this question number 29, it is important. Let f be a polynomial of degree 4 having extreme values at x equal to 1 and x equal to 2, और इस तरीके की बात भी दी गई है। हमने क्या किया, हमने 4 डिग्री पॉलिनोमियल इस तरह से कंसीडर किया, ax रेज़ टू 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। फिर हमने ये चीज़ यहाँ पर रख दिया, ये जो लिमिट वाला सिस्टम दिया था यहाँ पर रख दिया। फिर इसके बाद अलग अलग किया, क्योंकि x टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो ये वाले टर्म कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट जाएंगे। देखो d बाई एक्स लिखा है, ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। e बाई एक्स स्क्वायर लिखा, ये और तेजी से इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। लेकिन आंसर तो आपका 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात क्लियर होगी कि आपकी d की वैल्यू और e की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, अदरवाइज आंसर आपका फाइनाइट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने डी और ई की वैल्यू क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक, बात पकड़ में आई, बिल्कुल पकड़ में आई। अब क्या होगा, अब होगा ये, जब आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 लगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा c, यहाँ पे बचेगा 1, तो c प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 2। तो हमने हमारे पास 3 वेरिएबल की वैल्यू आ गई, c, d और e, बचता है आपके पास a और b। a और b के लिए क्या होगा, जो आपने ये फंक्शन माना उसको डेरिवेटिव निकालिए, तो डेरिवेटिव आपके पास ये आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम अटेंड करता है, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे। जब आपके पास x इक्वल टू 1 और 2 पे वैल्यू अटेंड करता है, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू होती है, उस पॉइंट पे उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है। अब ये क्यों होता है, जरा इसका थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल ये ऐसे पॉलिनोमियल है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी मिनिमम वैल्यू। जो डेरिवेटिव एफ डैश है x है, इसका मतलब होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैक्सिमम होगा मतलब क्या, यहाँ पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करो तो इसकी स्लोप मतलब एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा ना। ठीक है, तो यही स्लोप क्या होती है, 0 होती है, इसलिए एफ डैश एक्स क्या होता है, 0 होगा। कहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। जितने पॉइंट होते हैं मैक्सिमम, इनमें के सारे पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। राइट, दिस इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, राइट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सिस्टम है, वहाँ ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए। एनीवेज, तो इसमें कई कॉन्सेप्ट मिला के एक क्वेश्चन तैयार हुआ है। तो हमने क्या किया, अटेन्स इट्स एक्सट्रीमम वैल्यूज एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखा, उसको 0 को इक्वल कर दिया। तो आपके पास एक इक्वेशन बनी 4a + 3b इक्वल टू -4। ऐसे f'2 निकाला, हाँ f'2 को भी 0 को इक्वल कर दिया, दूसरी इक्वेशन बनी। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू आपने रखेंगे कहाँ पे, ये जो आपके पास इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन,
ये पॉलिनोमियल वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। और आपको निकालना वैल्यू किसकी, एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे एफ ऑफ माइनस वन रखोगे तो ए आपका पॉजिटिव रहेगा, बी नेगेटिव रहेगा, सी पॉजिटिव रहेगा, डी नेगेटिव रहेगा, ई पॉजिटिव रहेगा। तो हमने उसी तरीके से लिख लिया, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, डी नेगेटिव। लेकिन डी तो जीरो है, ए बी सी की वैल्यू है, रख देंगे, आंसर आ जाएगा 9/2। सो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा क्वेश्चन था। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। You can see this question number 30. This is the last question of this DPP. We have covered this DPP in a single video. You can see this question. आप अगर यहाँ पे ये वाला अगर पूरा फंक्शन यहाँ पे रखोगे और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 माइनस अल्फा रखोगे तो फिर हो गया। फिर तो सिंपली क्या करो, अल्फा टेंस टू जीरो करोगे, क्या आएगा यहाँ पे f1 आएगा, ऊपर f1 आएगा, f1 अपॉन f1 मतलब f1 माइनस f1, ऊपर जीरो आ गया, नीचे जीरो आ गया, क्योंकि अल्फा आप जीरो रख रहे हैं, 0/0 केस बन रहा है। तो सिंपल क्या करिए, आपने एलोपिटर रूल लगा दिया, ऊपर डेरिवेटिव किया अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा एफ डैश 1 माइनस अल्फा, और 1 माइनस अल्फा फिर से किया तो -1 और आ जाएगा, माइनस f1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, नीचे 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, अल्फा टेंस टू लगाया 0, तो यहाँ पे एफ डैश 1 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब आप सिंपली क्या कर लो, एफ डैश 1 निकालना है, तो जो फंक्शन दिया गया उसका डेरिवेटिव कर लिया, वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। एफ डैश 1 जहां जहां पे एक्स है वहां पे आपने 1 रख दिया, तो एफ डैश 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -53 आ जाएगी। यहाँ पे आप रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 30। सो दिस इज ऑल अबाउट डीपीपी नंबर 39, डीपीपी नंबर 39, राइट। एंड at the end I request you all, if this video helps you in any manner, so please share the video, like the video and subscribe the channel. See you in the next video.